नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। निदा फाजली के एक शेर से ये कहावत शुरू करते हैं। निदा फाजली ने अपने शेर में कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना हो कई बार देखिए। इसी कहावत को, इसी शायरी को हम थोड़े से अलग अंदाज में आपको बता रहे हैं कि हर नेता में होते हैं 10-20 अभिनेता, जिस नेता को भी देखना हो कई बार देखिए। एक नेता को देखिए, बड़े आडंबर के साथ आपको सबसे बड़े पुजारी लग रहे हैं, मानो 40 करोड़ लोगों में सबसे बड़े पुण्य के प्राप्तकर्ता यही। ऐसा लग रहा है भगवान से सीधे कनेक्शन जुड़ने जा रहा है। और इस गेरुआ वस्त्र में ये नीले कलर की पट्टा क्या कर रही है इनके गले में, ये तो अब यही जाने। और इतना भारी वस्त्र पहनकर कौन नहाता है भाई संगम में। और एक और है बाबा जी। बाबा कम, नेता हैं वो ज्यादा, संवैधानिक पद पर भी हैं। उनका नाम लेने से कई लोग नाराज हो जाते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं वो गाली गलौज पर उतर आते हैं। अब जब वो शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारी क्या ही बिसात है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। खैर, एक और नेता है जो इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वो दिल्ली में है। नाम है अरविंद केजरीवाल। उनका देखिए, कभी वो भक्त बन जाते हैं हनुमान जी के, कभी वो महादेव जी के भक्त बन जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें वो राजनीति पे करते हैं जिससे इनके कंपटीटर जो पार्टी के लोग हैं वो खौफ खाते हैं इनसे। इनको छोटा रिचार्ज कहा जाता है, लेकिन छोटा रिचार्ज कभी कभी इतना बड़ा काम कर देता है कि बड़े पैक में वो चीज आपके किसी काम की नहीं रह जाती। पहले खबर आई कि प्रधानमंत्री कुंभ में स्नान करने नहीं जाएंगे, ये कल की बात है। एक चैनल है TV9, उस पर यह खबर प्रसारित की गई। दूसरी खबर आई फिर कि फिर जाएंगे वो। अब आज वो स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कुंभ में और पुण्य कमा रहे हैं। जैसा कि सारी जनता पुण्य कमाने वहां जा रही थी, ठीक ठीक प्रधानमंत्री ने भी ये काम करना शुरू किया। लेकिन प्रधानमंत्री इससे पहले भी गए थे, तब तो कोई स्नान नहीं हुआ। ये माघ पूर्णिमा से पहले और अमृत स्नान बीतने के बाद प्रधानमंत्री को ये मौका मिला 5 फरवरी को कि वो संगम में स्नान करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का कारण मात्र इतना है कि देश ऐसी दुश्वारियों से गुजर रहा है और आपके नेता नौटंकी करने में व्यस्त हैं। आपको ये सब पसंद आ रहा है सिर्फ इसलिए कि आप उस नेता में भगवान को ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी देखिए कि अपने माँ बाप को व्हील चेयर पे बैठा के ले जा रहे हैं, जबकि माँ बाप चल सकते हैं, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। और वोटिंग चल रही है पूरी दिल्ली में, इसके साथ ही उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, यूपी में भी चल रहा है। और इन सब से ध्यान आकृष्ट करने के लिए चैनलों पर लगातार प्रधानमंत्री का प्रसारण हो रहा है। इसके बाद जो समय मिल रहा है थोड़ा बहुत, उसमें चैनलों पर दिल्ली इलेक्शन से जो जरूरी बातें हैं वो प्रसारित की जा रही हैं। चैनलों के बीच इतनी मारा मारी है कि कौन प्रधानमंत्री को दिखाए और कौन केजरीवाल को दिखाए। पैसा दोनों की तरफ से फुल फ्रेम में गया है और इसीलिए कवरेज दोनों की दिखानी है। लेकिन समय की पाबंदी ऐसी है कि प्रोड्यूसर तक हैरान है कि करे तो करे क्या। संपादकों के सांस फूल रहे हैं कि आज डुबकी लगवाएं या फिर वोट दिखाएं। वोटिंग खैर हो ही रही है, कई जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं। रिजल्ट 8 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा है। उनके समर्थक ट्विटर पर, कई जगहों पर, एक्स पर ये दावा कर रहे हैं कि फला पार्टी के फला वोट बढ़ रहे हैं और फला पार्टी फला फला नंबर के साथ आगे चल रही है। अब इन सबको यहीं पर रख दीजिए, बाकी बात अब मुद्दे की करते हैं। मुद्दा ये है कि अमेरिका ने अपने यहाँ पहुंचे भारतीयों को धकिया के, लतिया के, सीकड़ में जकड़ के, पैरों में बेड़ियां डाल के, हाथों में हथकड़ियां लगा के भारत वापस भेज रहा है। ऐसी बेइज्जती अब तक भारत के लोगों की किसी देश ने नहीं की थी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यही कहा था ना नरेंद्र मोदी जी ने, उनके मित्र भी हैं, इनका प्रचार भी करवाया गया अहमदाबाद में काफी ज्यादा। अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा लगाया गया। और ट्रंप जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने तो सबकी हवा खराब हो गई है और भारत के 205 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। ये राजनीतिक तौर पर भारत की बड़ी बेइज्जती है और ये मोदी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन मोदी साहब तो गंगा में स्नान कर रहे हैं, अभी फुर्सत कहाँ है। 205 लोगों को बेड़ियों में जकड़ के हवाई यात्रा के जरिए भारत वापस भेजा जा रहा है। अब इन 205 लोगों के साथ क्या होगा, तो एक्स पर कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले इनको गंगा स्नान कराओ, इनके पाप काटो, क्योंकि ये बहुत पाप करके वहां गए थे अमेरिका में, इनको लतिया के भगा दिया गया है। तो इनको शुद्ध करने के लिए पहले इनको त्रिवेणी में स्नान कराना चाहिए। इसके बाद इनके रोजगार की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी। तो जितने मंदिर हैं देश में, उसमें इन सारे लोगों को ले जाके
किसी को पुजारी, किसी को कर्मचारी और किसी को व्यवस्था अधिकारी, ये बना देना चाहिए। भैया ये जो लोग बनारस या आसपास के लोग हैं वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यही इसके सांसद भी हैं। कैसे क्योटो बना है पूरा बनारस ये हर बनारसी जानता होगा, उसका दिल जानता होगा। अब बात कर लेते हैं देश की। देश के लोगों को कोई चिंता नहीं है, वो अभी मस्त इसीलिए हैं कि अभी उनको कुंभ में स्नान करना है, दिल्ली में वोट करना है और उसके बाद वो खाली होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 205 भारतीय जो किसी तरीके से किसी पैसे के लालच में ही सही अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लेकर, लाखों रुपए कर्ज लेकर अमेरिका गए थे अवैध तरीके से, और अब अवैध प्रवासियों पर ट्रंप ने जो अपने निर्णय लिए हैं उसके चलते पूरे देश में हाहाकार मची है कि आखिर क्या होगा उन 205 लोगों का। अभी हजारों लोग वहां पर पड़े हुए हैं, उनके साथ क्या होगा। ये सब राजनीति का वो गिरता स्तर है जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जय जयकार करने की आपकी यही नीति आपके परिवार को खत्म करने पर तुली हुई है। आप अभी भी धर्म के नशे में हैं, रहिए और सुबह शाम एक गोली और बढ़ा लीजिए क्योंकि यही वो दवा है जो आपको राहत देगी, थोड़ी नींद भी आने के लिए इसमें मदद भी करेगी। लेकिन तब तक नेता आपका सब कुछ लूट चुका होगा और उसके बाद वो फरार भी हो जाएगा। जैसा लोग कहते भी हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के निकल लेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे कई उद्योगपति हैं जो कर्जा लेकर देश का फरार हो चुके हैं और सरकार अब तक उनको वापस नहीं ला पाई है। और छोटे से किसान अगर कर्जे में वो अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखता है या कर्जा लेता है खेती बाड़ी के लिए, तो कैसे बैंक वाले उसके घर पर चढ़ जाते हैं, उसको घसीट के लाते हैं, उनके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाते हैं, ये भी आपने देखा ही है। तो आम जनता के लिए सारे नियम कायदे और बाकी जो बड़े धन्नाफेट हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, लेकिन सरकार भी इसी में मदमस्त है क्योंकि आपका ध्यान भी उधर नहीं है। तो ऐसे बहरूपियों से भी देश को बचाने की जरूरत है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छे वीडियोस आप तभी देख पाएंगे जब आप मनोबल बढ़ाएंगे। इसकी उम्मीद हम जरूर करते हैं क्योंकि आप ही से हमें उम्मीद भी है और आप ही हमारे घर परिवार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।